SS राजपुताना जहाज का नाम है। बकरी भी लाद कर लेकर चले गए थे, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे और जहाज में बकरी ही लाद दिए थे और उसको लेकर गए थे। तो 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन PM रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड क्या है? भारत को बांटने का एक प्रकार का एक इनका चलन तो था ही, अब इसे विस्तार से फैलाया जा रहा था। 1909 में कम्युनल अवार्ड की शुरुआत मुस्लिमों को दी गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों को प्रदान किया गया था, मिंटो मार्ले सुधार के रूप में, आपने सुना होगा। ये पृथक निर्वाचक मंडल यह है कि जिसमें मुसलमानों प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा है उसको वोट देने का अधिकार मुस्लिम लोगों को ही होगा, उनका अलग से एक निर्वाचक मंडल होगा और उन्हीं का चुनाव करेगा। इस तरह की बातें 1909 में दी गई थी। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन, जो कि अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में होता है, इस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार करते हैं। 1909 के ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय को, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। वही 1932 में आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता की इतनी बाढ़ आ गई, क्या बताएं। इस कम्युनल अवार्ड की मुख्य बातें हैं कि प्रांतीय स्तरों पर सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल देने की बात की गई। प्रांतीय स्तर पर किसको देने की बात की गई? देखिए, ईसाइयों को और यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को प्रांतीय स्तर पर पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात की गई। वहीं एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में पूना पैक्ट भी आ जाता है। पूना पैक्ट अंबेडकर गांधी जी का समझौता है, मतलब उनकी द्वारा बातचीत होती है, एक समझौता निकल के आता है, पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसी बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचक मंडल, केवल मुसलमानों को नहीं दिया गया, अब इसे बढ़ाकर दलितों को भी देने की बात कम्युनल अवार्ड में की गई। पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के साथ बढ़ाकर ये आगे विस्तार करते हुए दलितों को भी देने का बात कम्युनल अवार्ड में कर दी गई, जो कि गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी यह बात सुनते ही नाराज हो गए। इसका खूब विरोध किया गांधी जी ने कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं देना चाहिए, क्योंकि समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है अंग्रेजी के द्वारा। गांधी जी समझ गए थे और गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। वहीं इसी कम्युनल अवार्ड में रेमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल देने के लिए सीटों का विशेष प्रावधान कर दिया गया, आरक्षित कर दी गई महिलाओं के लिए। किस लिए, क्यों? महिलाओं को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। देखिए कैसे बांट रहे हैं, समझिए भारत को बांटने का काम कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कर रहा है, ब्रिटेन में बैठ के। महिलाओं को भी पृथक निर्वाचक मंडल देने के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 7 सीटें मराठा लोगों के लिए रिजर्व करने की बात की गई थी, मतलब मराठाओं को भी बांटने का प्रयास किया गया था। तो इस तरह ये रेमजे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, 1932 में आता है। यह एक बहुत बड़े समझौते को लेकर आता है, जो कि गांधी अंबेडकर जी के बीच में होता है, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे, भूख हड़ताल कर लिए थे दलितों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर, और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता होता है। यहाँ पे गांधी अंबेडकर कब होता है? 1932 का यह पूना पैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी अंबेडकर समझौता जिसे कहते हैं, इस समझौते में क्या किया गया? दलितों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी विरोध कर रहे थे। इसके एवज में दलितों को प्रांतीय स्तर पर 148 सीटें प्रांतीय स्तर पर रिजर्व कर दी गई। अब इसमें केवल दलित लोग ही बैठेंगे। वहीं केंद्रीय स्तर पर 18% सीटों का रिजर्वेशन दलितों के लिए कर दिया गया, जो कि पूना पैक्ट है। 3 बातें, दलितों को दिया गया पृथक निर्वाचक मंडल अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी बात, प्रांतीय स्तरों पर 148 सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई। केंद्रीय स्तर पर 18% सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई। यह रहा आपका पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर समझौता 19